लिंक लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है सर्कुलर लिंक लिस्ट। इससे पहले आपने सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट को स्टडी किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था टर्बो सी में, सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसके लास्ट नोड के लिंक पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसी लिंक लिस्ट जिसके लास्ट नोड के लिंक पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप सिंगली लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और डबली लिंक लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में आपने जो नेविगेशन परफॉर्म करनी होती है फॉरवर्ड ओनली, यानी कि वन वे नेविगेशन होती थी। ठीक है, और डबली लिंक लिस्ट में टू वे नेविगेशन। नेविगेशन से मुराद ट्रैवर्सिंग, यानी आप तमाम नोड्स को किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी वन वे और टू वे। सिंगली लिंक लिस्ट में वन वे नेविगेशन होती है और डबली लिंक लिस्ट में टू वे होती है। तो लिहाजा जब आप सर्कुलर लिंक लिस्ट को यूज़ करेंगे या डेवलप करेंगे तो इसमें आपने एक मैकेनिज्म ये रखना है कि लास्ट नोड के लिंक पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस प्लेस करना है। इस तरह से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में आप नेविगेट कर सकते हैं और लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे आप आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप डबली लिंक लिस्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो लास्ट नोड पे से फर्स्ट नोड पर और फर्स्ट से लास्ट नोड की तरफ भी आप नेविगेट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट की एक और निशानी ये है कि इसके लिंक पार्ट में नल नहीं होता। लिंक लिस्ट के सर्कुलर लिंक लिस्ट के किसी भी नोड के लिंक पास में नल नहीं होता। ठीक है, सर्कुलर नोड के लिंक लिस्ट के किसी भी सॉरी सर्कुलर लिंक लिस्ट के किसी भी नोड के लिंक पार्ट में नल प्लेस नहीं किया जाता। तो लिहाजा आपके पास जो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है उसके लास्ट नोड के लिंक पार्ट में हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिफरेंट वेज में इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर टाइम शेयरिंग, मसलन मल्टीपल प्रोसेस आपके कंप्यूटर पर रनिंग में होते हैं और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें इक्वल नंबर ऑफ टाइम एलोकेट करना चाहता है, वन बाय वन उनको सेम टाइम शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए फिर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। राउंड रॉबिन एल्गो को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लिंक लिस्ट यूज की जा सकती है या होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास मल्टीप्लेयर गेम्स होती हैं जैसे लूडो है। लूडो में भी जो प्लेयर्स होते हैं, हर प्लेयर अपनी जो टर्न लेता है वो बाकी प्लेयर्स की टर्न के बाद अपनी टर्न लेता है। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है और पूरी लूडो गेम आप गेम खेलते रहते हैं और इस तरह से आप विनर जो भी है वो अपनी विनिंग स्टेट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको अगर आप प्रोग्रामिंग वे में आप इसको अगर परफॉर्म करें, लूडो को आप बनाएं, तो उसमें भी आप सर्कुलर लिंक लिस्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो सर्कुलर लिंक लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्रिएशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन। सॉर्टिंग में आपके पास असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है डाटा की। इसी तरह इंसर्शन, आप न्यू नोड को इंसर्ट करते हैं और डिलीशन में आप एग्जिस्टिंग नोड को आपने डिलीट करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है सर्कुलर लिंक लिस्ट को सी प्लस प्लस में। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एक विंडो ओपन करते हैं, टर्बो की विंडो ओपन करते हैं जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारे पास प्रीवियस वन जो भी हमने लेक्चर्स लिए थे जिसमें हमने लिंक लिस्ट को स्टडी किया था, ये उसका प्रोग्राम है जिसको हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो नोड है उसका फॉर्मेट क्या होगा, नोड को किस तरह से आपने यूज करना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्लेस करनी है। हमने अभी सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट को सर्कुलर बनाना है, तो हम सिंगली लिंक लिस्ट का जो फॉर्मेट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, उस सिंगली लिंक लिस्ट का जो फॉर्मेट था नोड का, उसमें डाटा पार्ट और लिंक पार्ट दो हिस्से होते हैं। डाटा पार्ट में हम इंफॉर्मेशन प्लेस करते हैं और लिंक पार्ट में हम कोई नेक्स्ट नोड का एड्रेस प्लेस करेंगे। इसी तरह हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद कुछ स्ट्रक्चर के वेरिएबल ड्रॉ किए, पॉइंटर वेरिएबल पी है, हेड है और टेम्प। नेक्स्ट लाइन पे देखें तो हमारे पास एक काउंट ग्लोबल वेरिएबल है। इस ग्लोबल वेरिएबल में इनिशियली 0 है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम वो वैल्यू काउंट करवाएंगे जो कि नंबर ऑफ नोड के लिए होगी।
मतलब जितने भी हम नोड्स क्रिएट करते जाएंगे उस काउंट में 1 का इंक्रीमेंट हम करते जाएंगे, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जनरेट होती जाए कि कितनी नोड्स इस वक्त जनरेट हो सकती हैं। इसी तरह हमारे पास दो फंक्शन के प्रोटोटाइप है यहाँ पे, क्रिएट नोड और डिस्प्ले लिस्ट। ये दो फंक्शन जिस पे हम इस प्रोग्राम में वर्किंग परफॉर्म करेंगे, इनकी कोडिंग परफॉर्म करेंगे, जो कि इस वीडियो का एजेंडा है, ठीक है, कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करना है और उसको डिस्प्ले किस तरह से करना है। बाकी जितने भी फंक्शन प्रोटोटाइप हैं उनको डिसेबल किया हुआ है हमने। डिसेबल इसलिए किया है कि इसको बाद में हम यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर जो पहली स्टेटमेंट है हेड, हेड में नल है, नल असाइन कर दिया, इसका मतलब लिंक लिस्ट अभी क्रिएट नहीं हुई। तो बाकी वही उसी तरह से यूजर से चॉइस ली है। सबसे पहले यूजर से ये कहा गया है कि इनिशियली कितनी नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट करवाना चाहता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, वो नंबर ऑफ नोड्स इनिशियली उस लिंक लिस्ट का हिस्सा होंगी, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन दी गई हैं, 0 फॉर डिस्प्ले, 2 फॉर इंसर्ट अ न्यू नोड एट लास्ट। तो जो भी आप चॉइस एंटर करेंगे स्विच के थ्रू, हम उसके फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे। मींस के केसेस मैच करेगा, जो भी केस मैच करेगा आपकी चॉइस के मुताबिक उस गिवन फंक्शन को हम परफॉर्म करेंगे। मींस के अगर आप डिस्प्ले करने के लिए 0 प्रेस करते हैं तो सिर्फ डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, और अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो नोड क्रिएट भी होगी और पूरी लिस्ट डिस्प्ले भी होगी। तो इस फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट फंक्शन के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो क्रिएट फंक्शन के अंदर हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 स्टेप की बेस पर आपने एक नोड को क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट नोड के लिए जो पहला स्टेप होता है कि आपने मेमोरी एलोकेट करवानी। मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं न्यू, और न्यू किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करवानी है, नोड टाइप की। जब न्यू ऑपरेटर आप यूज करते हैं तो न्यू से क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है, और जहाँ पे रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है उसका जो एड्रेस होता है वो पास कर दिया जाता है एक पॉइंटर को। तो पॉइंटर हम यूज करेंगे पी, और यहाँ पे न्यू नोड को यूज करते हुए हम एक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। यानी कि नई नोड क्रिएट हुई, जैसे ही नई नोड क्रिएट हुई आप काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट भी कर दें, ठीक है। सेकेंड स्टेप, प्लेस डाटा और इंफॉर्मेशन इन न्यू नोड। तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दें, एंटर any value for new node। नई नोड के लिए आप एक मैसेज डिस्प्ले करें जिसमें आपने वैल्यू स्कैन करनी। सीन पी के डाटा पार्ट में, पी के डाटा पार्ट में आप वैल्यू प्लेस करवा दें, ठीक है। अब ये दो काम हो गए। तीसरा काम हमने ये परफॉर्म करना होता था, तीसरा काम हमने ये करना होता था कि पी के जो नई नोड क्रिएट हुई है उसके लिंक पार्ट में हमने नल प्लेस करना है। पी के लिंक पार्ट में नल प्लेस करना है, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट की किसी नोड में भी नल नहीं होता, तो लिहाजा हम तीसरे स्टेप को हम स्किप करेंगे। यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि विल नॉट बी परफॉर्म इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। फोर्थ स्टेप में आते हैं, यानी ये जो नई नोड क्रिएट हुई है इसको हमने एग्जिस्टिंग नोड के अंदर या एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट के अंदर एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट फाउंड होती है कि नहीं। तो उसको ट्रेस करने के लिए हमने क्या करना है, हेड को वेरीफाई करना है कि अगर हेड आपका नल है, अगर हेड आपका नल है, इफ हेड आपका नल है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिंक लिस्ट अभी क्रिएट नहीं हुई। तो जो आपने लिंक लिस्ट क्रिएट की है, मतलब जो नई नोड क्रिएट की, वही आपकी पहली नोड है। तो हम क्या करेंगे, हेड को असाइन कर देंगे पी। अब आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट नोड के लिंक पार्ट में पहली नोड का एड्रेस होता है। अब ये आपकी जो पहली बार नोड क्रिएट हुई यही आपकी पहली और यही लास्ट नोड है। तो इसके लिंक पार्ट में, इसके लिंक पार्ट में हम क्या असाइन कर देंगे, हेड। हेड क्या है, उसी नोड का एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से हम पहली नोड को हेड को असाइन करेंगे, और उसके लिंक पार्ट में अगर हेड असाइन कर देंगे तो वो अपने आप को दोबारा से लोकेट करेगा। अदरवाइज क्या है, क्या अदरवाइज नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल हैं, तो हमने क्या करना है, एल्स पार्ट चलाना है, और एक टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करते हुए हम हेड से वैल्यू ले लेंगे। हेड से वैल्यू लेने के बाद हमने ये देखना है कि जो टेम्प है वो लास्ट नोड पर अप्रोच कर गया है कि नहीं। तो उसके लिए हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। टेम्प के लिंक पार्ट में
अगर तो नल नहीं है, सॉरी हेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नल तो होता नहीं है इसमें। अगर हेड आ जाता है तो इसका मतलब वो लास्ट नोड है, तो लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक उसके लिंक पार्ट में हेड ना हो। तो लिहाजा हमारे पास नेविगेशन होनी है, ट्रेवर्सिंग होनी है, मीन्स के एक नोड के बाद दूसरी नोड, और यहाँ पर हमने एड्रेस को पास आउट करना है आगे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस असाइन करना है, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस उसके लिंक पार्ट में होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम जब नेविगेट करते जाते हैं, लूप आपका उस वक्त टर्मिनेट होगा जब टेम्प आपके लास्ट नोड पे आ जाएगा, क्योंकि उसके लिंक पार्ट में हेड होगा। जब आप लास्ट नोड पर आ जाएंगे तो लास्ट नोड का जो एड्रेस है वो टेम्प के पास है, और नई नोड का एड्रेस पी के पास है। तो लास्ट नोड जो आपके पास है वो है टेम्प, तो टेम्प के लिंक पार्ट में हमने क्या असाइन कर देना है, पी, जो नई नोड है, ठीक है। और जो नई नोड है उसके लास्ट में हमने क्या प्लेस कर देना है, उसके लिंक पार्ट में हमने हेड असाइन कर देना है। तो इस तरह से आपकी ये आपका ये जो फंक्शन है कंप्लीट हो रहा है। तो फंक्शन कंप्लीट करने के बाद हम ब्रैकेट्स पूरे करते हैं, ये इफ का, एल्स का, और ये आपके फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्प्ले की तरफ, कि हमने लिंक लिस्ट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। उसी तरह से जिस तरह से पहले हम परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम हेड को वेरीफाई करेंगे कि अगर हेड आपका नल है तो हम क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे सी आउट सर्कुलर लिंक लिस्ट is not created yet। हम ये मैसेज देंगे और मैसेज देने के बाद लाइन चेंज। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम एल्स को यूज करते हुए टेम्परेरी वेरिएबल, यानी टेम्परेरी हमारे पास पॉइंटर है, हेड से वैल्यू लेंगे, हेड से हम पिक करेंगे एड्रेस, पहली नोड का एड्रेस, फिर हम डू वाइल लूप को यूज करते हुए हम पूरी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से हम डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर वाइल लूप यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, लास्ट नोड की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम डू वाइल में क्या करते हैं, एटलीस्ट वंस कम से कम एग्जीक्यूशन होती है, तो नेक्स्ट हमारा जो लूप टर्मिनेट होता है फॉल्स कंडीशन पर होगा, ठीक है। एक बार कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन के बाद फॉल्स कंडीशन पर टर्मिनेट होगा हमारा लूप। तो डेटा पार्ट से हमने वैल्यू डिस्प्ले करवाई, वैल्यू डिस्प्ले करवाने के बाद हम थोड़े से एक स्पेस भी डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद टेम्प को एलोकेट कर दें, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट, लिंक पार्ट, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पूरी लिस्ट नेविगेट करते हुए आप उसको, उसके डाटा को डिस्प्ले करते जाएंगे, और यहाँ पे डू वाइल लूप पूरा करें। तो टेम्प इज नॉट इक्वल टू हेड, तो यहाँ पे हमने कंडीशन वेरीफाई की कि जब तक हेड आपका, सॉरी टेम्प आपका हेड नहीं आ जाता तब तक डिस्प्ले करता रहे। जैसे आपका लूप टर्मिनेट हो, लाइन चेंज करते हैं, हैंडल लाइन चेंज की, उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन सर्कुलर लिस्ट आर, ठीक है। तो हम इसकी डिस्प्ले करेंगे काउंट को डिस्प्ले करने के बाद एंडर न्यू लाइन, और साथ ही हम डिस्प्ले करेंगे एक अंडरलाइन, ताकि नई लाइन जब आपने शो करनी है तो इस तरह से एक लाइन भी डिस्प्ले हो, ताकि हमें पढ़ने में या नेक्स्ट वर्किंग में आसानी हो। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स कंप्लीट करेंगे। ब्रैकेट्स हमने कंप्लीट कर ली, सेव करते हैं, सेव हो गया। उसके बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूशन है। इनिशियली हमने बताना है आउटपुट स्क्रीन पर इनिशियल नंबर ऑफ नोड्स जो कि उस लिंक लिस्ट का हिस्सा होंगी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 3, तो यहाँ पे 3 नोड्स के लिए हमने डाटा प्लेस करना है 10, 20, 30। तो यहाँ पे देखें 10, 20, 30 ये वैल्यूज आ चुकी हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन सर्कुलर लिस्ट ऑफ 3। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन डिमांड की जा रही है, प्रेस 0 टू डिस्प्ले लिंक लिस्ट, प्रेस 2 टू इंसर्ट अ न्यू नोड। अगर हम 0 प्रेस करते हैं तो हमारे पास लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो गई।
अगर मज़ीद हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करेंगे। वाई प्रेस करने के बाद अगेन चॉइस पूछी जा रही है, 0 टू डिस्प्ले लिस्ट और 2 टू इंसर्ट अ न्यू नोड। हम 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, नई नोड को इंसर्ट करेंगे, उसके लिए वैल्यू डिमांड की जा रही है। वैल्यू मैं कहता हूँ जी 40, तो ये 40 लास्ट में ऐड होगी और नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अगेन इसको देख लेते हैं। सेकंड चॉइस न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद मैं कहता हूँ ये 25 ऐड हो, ये लास्ट में ऐड होगी। तो ये देखेंगे लास्ट में आपके पास 25 भी ऐड हो चुकी है इस तरह, और नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ गई हैं। इस तरह से आप डिफरेंट ऑपरेशंस, आप उसके लिए फंक्शन आप बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और उनको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को, या नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।